जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जब खत्म हुआ, उस समय कई स्टूडेंट्स का मैसेज आता भैया कि जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, या यूं कहिए तो भैया जिस हद तक हमने मेहनत भी की थी, उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए। मैंने सोचा कुछ था, अगर उससे थोड़ा बहुत भी कम आता तो चलिए थोड़ा मोटिवेशन रहता कि फाइट मार के सेकेंड अटेम्प्ट में और बढ़िया कर लेंगे। बट भैया उसके आसपास भी हमारा नंबर नहीं बना, उसके आसपास भी हमारे परसेंटाइल नहीं आए। अभी हमने सोच रखा था भैया 98 99 परसेंटाइल लाऊंगा, जो बढ़िया बढ़िया हमने कॉलेजेस देख रखे हैं आ जाएगा। बट कईयों के 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 85, कुछ के 60 परसेंटाइल तक आए हैं। अब ऐसे में भैया हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, जो रही सही हिम्मत थी वो भी टूट गई। अब इसी बीच किन्हीं के तो बोर्ड्स भी होंगे, बोर्ड्स भी मैनेज करना है इसी बीच। और जिनका ड्रॉप ईयर है भैया, अब ड्रॉप हो या बोर्ड्स हो जो भी हो, एक तो मन ऐसे ही टूट चुका है, कैसे पढ़ाई करूं क्या करूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं हमारे आज के इस नए वीडियो में, जिसमें कवर कर रहे हैं भैया कि जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं गया। अब आगे क्या करूं, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, जो है ऐसा वैसा कुछ तो सिनेरियो है। देखो यार, एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसे तो बातें भी हम बहुत कुछ करेंगे इस वीडियो में, बट सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे क्या करोगे। भैया अब ऐसे में आपको क्या बताऊँ, पढ़ाई तो करना ही है, मतलब और तो कुछ दूसरा रास्ता है नहीं। बट वही है कि मतलब पढ़ने का मन नहीं है। देखो यार, लाइफ इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं ना, कि हमें जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो, मैं अपनी बात बाद में बताऊंगा, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो, उन्हें आज तक आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो, हमेशा आपके पीठ पे एक सपोर्ट रहता है आपके पेरेंट्स का, कि चलो हाँ सही गलत जो भी होगा, गलत भी होगा तो पेरेंट्स है सपोर्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट कभी अपने पेरेंट्स को देखा है क्या उनके पास कुछ सपोर्ट है? अभी अगर वो कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, उनके पीछे कौन है सपोर्ट के तौर पे? उनके जो पेरेंट्स हैं, अब उन्हें भी, उनको भी, अब आपके जो आपके दादा दादी हैं, अब वो आपके पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब आपके पेरेंट्स को आपके दादा दादी को सपोर्ट करना, तो आपके पेरेंट्स जब इतना बोझ लेकर चल रहे हैं, ऐसा ऊपर ऊपर से देखने में लगता है यार सबकी लाइफ बहुत सही चल रही है। हर कोई यार अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। अभी देखो ये जो आप देख रहे हो ना, बोर्ड्स जेई मेन, ये सब कुछ नहीं है। एक बार कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में इससे भी और कहीं ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। इंटर्नशिप का फेज आएगा, प्लेसमेंट का फेज आएगा, बहुत सारे। अभी तो क्या है, ठीक है भैया मान लेते बहुत बढ़िया परसेंटाइल नहीं आया तो थोड़ा सा लोन वोन ले लूंगा, फिर उसके बाद कोई प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्लान भी है हमारे पास। बट एक बार जब हम कॉलेज में चले जाते, चाहे आप अच्छे कॉलेज में जाओ, खराब कॉलेज जहाँ भी चले जाओ, एक बार कॉलेज में चले गए, फिर उसके बाद जब प्लेसमेंट का समय आएगा ना, वहाँ प्लान भी नहीं होता। वहाँ प्लान ए के ही बहुत सारे कैटेगरीज मिलेंगे। प्लान ए में ही आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलेगा, कि या तो ये जॉब करूंगा या फिर वो जॉब करूंगा, या फिर चलो गवर्नमेंट में चला जाऊंगा, प्राइवेट में चला जाऊंगा, कम सैलरी का ज़्यादा सैलरी का कुछ करूंगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ऑन कैंपस लगा तो ठीक, नहीं तो ऑफ कैंपस। ये सारा प्लान ए ही रहता है, जॉब तो करना ही करना है। और चलो इसी के अंदर थोड़ा सा और कैटेगराइज करें, जॉब नहीं हुआ तो कुछ बिजनेस ट्राई कर लेते हैं, कुछ स्टार्टअप वगैरह अगर कॉलेज में चल गया तो ठीक, वरना फिर उसके बाद अगर बढ़िया बैकग्राउंड नहीं है पीछे से, तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद फिर स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप सब हवा निकल जाती है। तो जो रहता है ना, कॉलेज तक रहता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं है हाथ में। ठीक है, बहुत सी चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें आसपास में लोगों के साथ होते हुए देखकर बता रहा हूँ। तो यार देखो, अभी आपके पास समय है, अभी प्लान ए प्लान बी है आपके पास। अच्छा कॉलेज या खराब कॉलेज, पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये सब कुछ है। बट जब कॉलेज में जाओगे ना, उस समय कोई प्लान ए नहीं होता, कोई प्लान बी, प्लान ए ही होता है। तो जॉब करना, जो भी करना, मतलब सब करना तो है, कुछ तो करना है, नहीं करने का सवाल नहीं है, कुछ तो करना ही है। उसके बाद जब जॉब में चले जाओगे ना, तब कुछ ऑप्शन नहीं है, बस करते रहना, करते रहना है, करते रहना है। बट अभी का अगर आप जो फेज बोल रहे हो ना भैया, प्लान ए है कि पढ़ते रहूं, प्लान बी है कि थोड़ा देर शांत बैठ जाऊं, छोड़ दूं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मान लेते नहीं पढ़ोगे, अगर
डटे रहे, पढ़ाई करते रहे तो ठीक है, बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े क्या होगा? किसी कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा पैसे के दम पे, या पैसा भी नहीं लगाना, मार्क्स भी नहीं आया तो कुछ तो रहा होगा, बोर्ड्स में कुछ तो मार्क्स आ ही जाएंगे, तो किसी भी नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेंगे। बट देखो, अगर सबसे बढ़िया कॉलेज कब मिलेगा? अगर अभी फाइट मारते रहोगे। फिर उसके बाद भैया फाइट नहीं मार पाया तो पैसे फेंक देता हूँ, पैसे लगा देता हूँ, एक एवरेज सा कॉलेज मिल जाएगा कुछ। और अगर दोनों ही नहीं लगाओगे तो फिर भैया बस नाम डिग्री के लिए मिल जाएगा कुछ ना कुछ कॉलेज। अब किसी भी कॉलेज में चले जाओ, मैंने कहा कि जब लास्ट फेज में होगे प्लेसमेंट के समय पे, जैसे अभी आपके पास था कि या तो पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, किसी भी केस में आपको एडमिशन अच्छे या खराब कॉलेज कुछ में मिल ही जा रहा था। लेकिन तब आपके पास कोई प्लान भी नहीं होगा, कहीं ना कुछ जॉब, गवर्नमेंट, प्राइवेट, आईटी, कोर, मैकेनिकल, जो कुछ मिल रहा है वो कर लेना ही पड़ेगा। कैसे मिलेगा वो मैटर करेगा। अगर अभी हार्डवर्क किए हुए हो, मेहनत किए हुए, अभी ये जो थोड़े बहुत स्ट्रगल, सारे थोड़े बहुत सेटबैक्स मिल रहे हैं ना, कि मतलब मैंने सोचा था वो नहीं मिला, ये रिजेक्शन फेज, अगर अभी रिजेक्शन अगर आपने फेस करना सीख लिया तो अच्छे कॉलेज में चले गए। प्लेसमेंट्स वहां भी ऐसे हलवे की तरह परोसा नहीं जाएगा, कंपनीज आएंगी, प्रिपरेशन वहां भी करना होगा, बट वहां सिर्फ प्रिपरेशन करना होगा। बट वही सेकेंड पार्ट में अगर चले गए, सेकेंड कैटेगरी में भैया कि प्रिपरेशन नहीं कर पाया और पैसे बहुत है, मम्मी पापा के पास पैसे, पेरेंट्स के पास पैसे बहुत है, पैसे फेंक देता हूँ, सॉरी पेरेंट्स नहीं फेंकोगे, पैसे फेंक देता हूँ, पैसे लगा देता हूँ और एक डिसेंट से प्राइवेट कॉलेज में चला जाता हूँ। वहाँ कंपनीज आएंगी लेकिन भीड़ बहुत होगा, वहाँ प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा और भीड़ से लड़ना भी बहुत पड़ेगा। और फिर भैया अगर दोनों ही नहीं लगा पा रहे, पैसे भी नहीं लगा पा रहे और मेहनत भी नहीं, फिर थर्ड जो टाइप हमारे पास हो जाता है भैया कि कुछ लोअर ऐसी बस किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। वहाँ ये है, प्रिपरेशन कर लो, भीड़ से लड़ लो, बट कंपनी ही नहीं आएगी। फिर क्या करोगे? फिर वहाँ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कुछ तो करना ही है, वहाँ फिर कुछ नहीं करने का ऑप्शन नहीं है। फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट यानी कि कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही तो खुद से बाहर कंपनी ढूंढ रहे हैं। वहां तब आपका कंपटीशन, ये 2-4 हजार बच्चे, जो प्राइवेट में भी अगर कंपटीशन ज़्यादा है, 2-4 हजार 5 हजार बच्चे हैं, वहां वो कंपटीशन नहीं होगा, वहां कंपटीशन होगा लाखों लोगों से। कंपनी अगर बहुत बढ़िया है तो वो लाखों लोगों से कंपटीशन हो रहा होगा। अगर हाँ लोकल सिटी कुछ वैकेंसी वगैरह निकली है तो कुछ हजार लोग से कंपटीशन होगा, बट कंपटीशन बहुत होगा। क्या तब प्रिपरेशन कर पाओगे? अगर अभी एक बर्डन नहीं झेल पा रहे हो, भैया मार्क्स अच्छा नहीं आया, ये अगर बर्डन नहीं झेल पा रहे हो, क्या उस समय वो बर्डन झेल लोगे कि अब मुझे प्लेसमेंट लेकर, जॉब लेकर पेरेंट्स को सपोर्ट करना था, पेरेंट्स अब और धीरे धीरे हम पे अब डिपेंडेंट होने वाले हैं, एक उम्मीद लेकर बैठे थे कि इतने साल हमने दिया, अब हमें सपोर्ट मिलेगा, क्या उस बर्डन के साथ इस लाखों की भीड़ से लड़ पाओगे? तो उससे बेहतर है ना कि आज भैया थोड़ा दिल दुखा है, बट ठीक है, दिल पे पत्थर रख के, इसके अलावा और दूसरा रास्ता नहीं मानकर, डू एंड डाई सिचुएशन, ऑफ कोर्स रास्ते हजार हैं। अभी मैंने 3 रास्ते ऐसे गिना दिए इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंजीनियरिंग छोड़ोगे कहीं और जाओगे, बट फिर वहां भी होगा ना भीड़ हर जगह है। आफ्टर ऑल आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए सभी लड़ रहे हैं, जिस दूसरे फील्ड में जाओगे जॉब के लिए वहां भी लड़ रहे हैं, बट जैसे यहां पे अगर सेटबैक मिला वहां भी मिलेगा, आपको इस सेटबैक से लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। कहानी आपने सुना है ना, स्पाइडर या चींटी बार बार दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, गिर रही थी, बट आखिरकार लड़ते लड़ते पार करेगी। तो लड़ते रहना है, दूसरा रास्ता नहीं है। आज अगर आसान रास्ता चुनोगे कि थोड़ा देर शांत बैठ जाता हूं, तो कल आपको लड़ना पड़ेगा, इससे और भयानक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो क्या रेडी हो? बस इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। जवाब आपको ढूंढना है, क्या आज लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हो या नहीं? क्या आज ये छोटी सी खुद से लड़ाई लड़ सकते हो, या फिर कल लाखों की भीड़ में पेरेंट्स का वो बूढ़ा होता हुआ चेहरा जिनके लिए आपको सपोर्ट बनना था,
उस प्रेशर के साथ लाखों की लड़ाई से लड़ोगे या आज छोटा सा लड़ाई खुद से लड़ने के लिए रेडी हो? इसी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।